भारत में इन दिनों एक गड्ढा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये कोई आम गड्ढा नहीं है, इसे भारत सरकार खोद रही है। यह गड्ढा 6 किलोमीटर गहरा होगा। आखिर सरकार 6 किलोमीटर गहरा गड्ढा क्यों खोद रही है? आखिर इससे देश को क्या फायदा होगा? इस खबर से जुड़ी हर एक जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंसान ने विज्ञान में खूब तरक्की कर ली है। सुनामी हो, तूफान हो या ज्वालामुखी विस्फोट, आज की आधुनिक मशीनों से इनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। लेकिन भूकंप एक ऐसी आपदा जो कब आ जाए, ये कहा जाए, कोई नहीं बता सकता। भारत सरकार अब इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए महाराष्ट्र में 6 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद रही है। इसे साइंटिफिक ड्रिप ड्रिलिंग कहा जाता है। महाराष्ट्र के कराड़ में स्थित बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी राज्य के कोयना वारनाथ क्षेत्र में साइंटिफिक ड्रिप ड्रिलिंग का काम कर रहा है। यह अपनी तरह का भारत का एकमात्र मशीन है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के देखरेख में इसका संचालन किया जा रहा है। साइंटिफिक ड्रिप ड्रिलिंग का मतलब पृथ्वी के परत के गहरे हिस्सों का विश्लेषण करने के लिए रणनीतिक रूप से बोरहोल खोदना है। भूकंप का अध्ययन सतह के स्तर से नहीं किया जा सकता। केवल भूकंप को अध्ययन ही नहीं, साइंटिफिक ड्रिलिंग से धरती के इतिहास, चट्टान के प्रकार, ऊर्जा संसाधनों, जलवायु परिवर्तन पैटर्न, जीवन के विकास और बहुत कुछ के बारे में हमारी समझ का विकास होगा। ऐसे प्रोजेक्ट किसी क्षेत्र में भूकंप व्यवहार की निगरानी कर सकते हैं। भारत के पश्चिमी तट के करीब स्थित कोयना क्षेत्र रिजर्वायर ट्रिगर सिस्मिसिटी का सबसे उत्तम उदाहरण है। आरटीएस धरती की वो कंपन है जो जलाशयों के कारण होती है। इस क्षेत्र में अब तक सबसे बड़ा रिजर्वायर ट्रिगर भूकंप दिसंबर 1967 में आया था। साल 1962 में शिवाजी सागर झील या कोयना बांध के बंद हो जाने के बाद से इस क्षेत्र में लगातार छोटे मोटे भूकंप आते रहे हैं। ज्यादातर भूकंप करीब 7 किलोमीटर की गहराई पर मापे गए। इस जगह से 50 किलोमीटर के दायरे में भूकंप गतिविधि नहीं होती है। इस वजह से महाराष्ट्र के कोयना इंट्राप्लैनेट भूकंपीय क्षेत्र में साइंटिफिक ड्रिप ड्रिलिंग नाम के नेशनल प्रोजेक्ट के लिए इस जगह को चुना गया है। ड्रिलिंग का काम 2014 से चल रहा है। खुदाई से पहले विभिन्न अध्ययन और जांच की गई थी। प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र के कराड़ में बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित की गई है, जो ड्रिप ड्रिलिंग से संबंधित रिसर्च के लिए ऑपरेशनल सेंटर के रूप में काम करेगी। अमेरिका, रूस और जर्मनी जैसे कई देशों ने साल 1990 के दशक में इस तरह के वैज्ञानिक मिशन चलाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में चीन ने अपना खुद का एक डीप ड्रिलिंग मशीन शुरू किया था। चीन ने अपने उत्तरी पश्चिमी राज्य सिक्यांग में स्थित टकलामकान रेगिस्तान में 11 किलोमीटर से ज्यादा का गहरा गड्ढा खोद रहा है ताकि जमीन के अंदर की स्थिति का पता लगाया जा सके। वहीं भारत भी अब इस काम को शुरू कर चुका है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या गर्मी से परेशान हैं? तो अब आपकी परेशानी हो जाएगी दूर। आ गए सभी तरह के एसी, कूलर और पंखे, वह भी ब्रांडेड। सभी तरह के डिजाइनर फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, विंडो कूलर, पर्सनल कूलर, डेजर्ट कूलर, टावर कूलर, 3 स्टार एसी, 5 स्टार एसी और स्मार्ट एसी। सभी कुछ ऑनलाइन से कम कीमत पर, हर बड़ी खरीद पर शानदार उपहार भी। क्रेडिट कार्ड और बजाज फाइनेंस द्वारा आसान किश्तों में उपलब्ध। अब आपकी जिंदगी में हो जाएगा आराम, तो जल्दी करें। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, कटिहार, बिहार। मोबाइल 9297979709, फोन 06452242573।